तो तमाम मेंबरान को जो है जो मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ इंटरलिंक्ड हैं, जो जुड़े हुए हैं और जिन्होंने सब्सक्राइब किया, उन सब को गुज़श्ता ईद मुबारक। पिछले हफ्ते 10 दिन से मैंने कोई वीलॉग अपडेट नहीं किया था। उसकी रीज़न ये थी कि मैं गांव गया हुआ था ईद करने के लिए। तो कल मेरी वापसी हुई है गांव से। तो आज मैंने नोवा सिटी हेड ऑफ़िस का विज़िट किया है। कुछ आम मालूमात और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना थी और इसके लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ था। एक तो सबसे पहले जो जिन लोगों ने कैटेगरी की पेमेंट जमा नहीं करवाई और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो है कहीं से पेमेंट अरेंज हो, तो मेरा आपको मतलब सजेशन ये है कि मैं अभी होके आया हूँ, तो वो पेमेंट अभी भी आप सबमिट करवा सकते हैं। और पेमेंट सबमिट करवाने का तरीक़ाकार ये है कि आप इस तरह कोशिश करें, अगर आपके पास पूरी पेमेंट नहीं है तो एटलीस्ट 50% पेमेंट जो है वो आप जमा करवा दें। 50% पेमेंट से ये होगा कि आपका सिक्योर हो जाएगा, और अगर पूरी है तो पूरी जमा करवा दें। उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर आप ख़ुद आके विज़िट करके हेड ऑफ़िस से जमा करवाना चाहते हैं तो ख़ुद करवा दें। और अगर आप नहीं आ सकते तो आप मुझे मेरे अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें। मैं आपकी वो पेमेंट अपडेट करवा के रसीद आपको व्हाट्सएप कर दूँगा। ठीक है। जो लोग जिन लोगों का पुराना तल्लक है, जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है, काफ़ी सारे लोगों की पेमेंट्स अपडेट करवाता रहता हूँ, तो उन लोगों को तो मसला नहीं है। जिन लोगों ने अभी नया ज्वाइन किया है, जो अभी नए सिरे से पेमेंट्स अपडेट करवाना चाहते हैं, तो उनको इंशाल्लाह ताला एक आध पेमेंट अपडेट होगी तो आइडिया हो जाएगा कि जो आपकी अमानत है, आपकी पेमेंट है, वो 100% आपके अकाउंट में अपडेट करवाते हैं, आपके लेजर में अपडेट करवाते हैं और आपको उसकी रसीद भी व्हाट्सएप कर देते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, एक इंफॉर्मेशन और एक डिटेल आपको देनी थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। वो ये कि जिन लोगों ने अपना प्लॉट सेल करना है, नोवा सिटी इस्लामाबाद का प्लॉट है उनके पास, और वो चाह रहे हैं कि अपना प्लॉट सेल करें, लेकिन उनकी किस्तें आप जमा नहीं करवा रहे, तो उससे आपको थोड़ा सा जो है नुकसान होगा। आपने जब आप पेमेंट नहीं जमा करवाएंगे तो उसमें एक तो सरचार्ज की अमाउंट ऐड होती चली जाएगी, और जब आप ट्रांसफ़र करवाने के लिए जाएंगे तो सोसाइटी पहले आपका आर डी क्लियर करेगी प्लॉट, यानी कि आपको सरचार्ज की पूरी अमाउंट उसी टाइम पहले जमा करवानी होगी। उसके बाद आप जो है ना वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो ये एक फैक्टर है। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है ये है कि अगर आपकी किस्तें 4 से ज़्यादा शॉर्ट हैं तो वो आपको आपकी फ़ाइल जो है ना वो कैंसिल स्टेटस में चली जाती है। उसके ऊपर अलग से रीस्टोरेशन चार्जेज़ हैं, तो उसको एक्टिव करवाने के लिए फिर आपको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, साथ में सरचार्ज की अमाउंट जमा करवानी पड़ेगी। फिर जाके आपका जो भी आपका सौदा होता है, किसी भी बंदे के साथ एग्रीमेंट होता है, तो वो एग्रीमेंट की अमाउंट वो अलग होगी, और ये पेमेंट जो सेलर होगा जिसने अपनी फ़ाइल बेचनी है वो उसके खाते में चली जानी है। क्योंकि जो भी बायर ख़रीदेगा वो इस कंडीशन पे ख़रीदेगा कि मुझे आज की डेट तक आल ड्यूज़ क्लियर कर दें। ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप ये प्लान करके बैठे हुए हैं कि हमने 6 महीने बाद, 3 महीने बाद या 1 महीने बाद अपना प्लॉट सेल करना है, जिन लोगों का प्लॉट निकला है या जिन लोगों की फ़ाइल है, तो उनके लिए रिक्वेस्ट क्या, मैं उनको सजेस्ट यही कहूँगा कि आप अपनी फ़ाइल का स्टेटस एक्टिव रखें। हर महीने अपनी इंस्टॉलमेंट जो है वो जमा करवाते चले जाएं, ताकि आपके ऊपर सरचार्ज ना लगे। जब आपकी फ़ाइल सेल होती है, जो आप प्लॉट सेल करते हैं, तो उस टाइम आपको जो है कोई एक्स्ट्रा पेमेंट ना देनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये होता है कि आपको नुकसान से बचाया जा सके। हमारा और कोई मकसद नहीं है। अगर आप कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन लोगों ने कमेंट किया है, जो लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, जी आप कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाएं, मुझे इसमें कोई फ़ायदा नहीं है इंस्टॉलमेंट जमा करवाने में, ना मेरी जेब में पैसे जाने हैं। आपकी फ़ाइल है, आपने नोवा को पैसे देने हैं, आप लोगों का अपना प्लॉट है, लेकिन उसमें मैं आपको बेहतर गाइडेंस दे सकता हूँ जिसमें आपको मिनिमम नुकसान हो। ठीक है। अगर आप गाइडेंस पे अमल नहीं करेंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप नहीं करवाना चाहेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसमें आपको नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा होता चला जाएगा। तो हमारा मकसद ज़ाती तौर पे यही होता है कि आप जितने भी कस्टमर्स हैं उनको अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा फ़िलहाल, तो एटलीस्ट लॉस से बचाया जा सके। तो ये एक होती है, गुड जेस्चर होता है, अपनी तरफ से हम कोशिश करते रहते हैं। तो जिन लोगों ने प्लॉट को सेल करना है उनके लिए भी अपनी फ़ाइल को एक्टिव रखना ज़रूरी है। जिन लोगों ने नहीं सेल करना उनके लिए भी अपनी फ़ाइल को एक्टिव रखना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि आप 4 महीने अगर इससे शॉर्ट करते हैं, उसके बाद फ़ाइल जो है वो कैंसल स्टेटस पे चली जाती है। फिर उसमें मसले मसाइल होते हैं। एक्टिव करवाने के लिए पेमेंट अगर नहीं भी देते तो वो रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बड़े सारी अप्रूवल्स लेनी पड़ती है, उसके बाद जाके कहीं वो सिलसिला ठीक होता है। तो तमाम तर दोस्तों को जो गुज़श्ता ईद मुबारक। मज़ीद इंशाल्लाह जैसे कोई मेरे पास नोवा सिटी के हवाले से अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। पेमेंट अगर आप ख़ुद इंस्टॉलमेंट्स की जमा करवा सकते हैं तो करवाएं।
अगर नहीं करवा सकते तो आप मुझे भेज दें, मैं जमा करवा दूंगा। क्योंकि कुछ दोस्तों की पेमेंट्स उन्होंने ऑनलाइन सोसाइटी को अपडेट सेंड की थी, तो उनकी पेमेंट जो है ना वहाँ पे अपडेट नहीं हुई। फिर जाके मुझे तकरीबन हफ्ता 10 दिन लगा है जाके वहाँ पे उनका अकाउंट ऑफिस पे चेक करवाना, क्रॉस चेक करना, पेमेंट का चेक करवाना, रसीदें लेकर जाना। तो वो बड़ा लंबा लेंथी प्रोसेस होता है। उससे बचने के लिए आप को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि मैं काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी पेमेंट जमा करवाता रहता हूँ, तो आप भी मेरे अकाउंट में भेज दिया करें। आपको हर महीने उसकी रसीद जो है वो व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। साथ में आप लेजर अपना जैसे ही अपडेट होता है आप अपना लेजर मंगवा सकते हैं ऑनलाइन भी सोसाइटी के हेड ऑफिस से, ताकि उसको वेरीफाई किया जा सके कि पेमेंट अपडेट हुई है या नहीं हुई। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल का को सब्सक्राइब कीजिएगा, ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके साथ एक ऑथेंटिक और पेटेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। थैंक यू।